नेम इज मोहना, वेलकम टू माय चैनल मोहना स्पेस। और आज हम बात करने वाले हैं फेयरवेल के लिए ग्लो अप टिप्स की। कहते हैं हाइड्रेशन की। फेस के लिए ना आपको बाहर से भी हाइड्रेटेड रखनी है स्किन को, तो आप मॉइस्चराइजर्स वगैरह लो, पर फेस मास्क लगाओ, अच्छे से हाइड्रेट रखो, सीरम्स वगैरह लगाओ ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे तो ग्लो आएगा। और दूसरा ना आप पानी इंटेक करो, और जितना ज़्यादा सूप्स वगैरह ले सकते हो आप उतना लो। आपकी स्किन ना बहुत ज़्यादा ऐसे हाइड्रेटेड और प्लम्प लगेगी। और आपको अपनी स्किन का जो मॉइस्चर है ना उसको लॉक इन करने के लिए मॉइस्चराइजर्स तो लगाने ही है, या फिर आप ना टोनर्स भी लगा सकते हो टाइम टू टाइम। उससे आपकी स्किन रिफ्रेश लगेगी एंड ब्यूटीफुल लगेगी, तो फ्रेश। अब फेयरवेल के टाइम ना सब लोग साड़ी पहन के आते हैं, तो मेकअप भी जाते हैं साड़ी के अकॉर्डिंग हो। बट ना आप बहुत ज़्यादा ऐसे रेड लिपस्टिक लगा के और भयंकर बड़ा काजल लगा के और मस्कारा पूरा लगा के और घर के जितने मेकअप प्रोडक्ट्स है सारे मुंह पे लगा के जाओगे ना, तो आप उतने अच्छे नहीं लगोगे, आप स्टैंड आउट नहीं करोगे। तो आपका मेकअप जितना ज़्यादा नेचुरल, जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम किसी की शादी में नहीं जा रहे हैं, ये हमारा फेयरवेल है, तो हमें बहुत अच्छा लगना है, आई नो दैट। बट ज़्यादा आप ना करो, कम करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अपने ना कुछ जो अपने हाई पॉइंट्स है फेस के, जैसे आपका फोरहेड हो गया, आपका नोज का पार्ट हो गया, ठीक है, आपके चीक बोन्स हो गए, आप इस पर हाईलाइटर लगा सकते हो, तो वो बहुत प्यारा लगता है। जब इस पर किसी लाइट आती है ना तो बहुत प्यारा लगता है, नेचुरल सा ग्लो आता है। अब हम क्योंकि फेयरवेल पे मोस्टली साड़ीज ही पहनते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर आप कुछ और पहनते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट जब हम साड़ी पहनते हैं ना तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो गर्ल्स कॉटन की साड़ी पहनेंगी तो वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे फूली सी लगती है और उसको ना समेट पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कॉटन की साड़ी आप अवॉइड ही करो तो ज़्यादा बेटर है। पहननी है तो आप उसके अंदर ना जो टाइट प्रेस होती है आप वो करवा सकते हो, उससे वो थोड़ी फिर भी सही रहती है। बट उसमें ना हम थोड़े हेल्दी रखते हैं, तो अगर आप बहुत ही पतली लड़की हो तो फिर आप कॉटन की साड़ी पहन सकते हो। बात करते हैं कि जो साड़ी होती है ना, हम उसके अंदर ना अलग अलग तरीके जो स्टाइल्स है आप वो भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। नॉर्मल मैं बोलूँगी कि आप जैसे ओपन पल्लू वाली साड़ी होती है ना, फेयरवेल पे अवॉइड ही करो। फेयरवेल पे नॉर्मल आप प्लेट्स लगा के ही साड़ी पहन के जाओ, क्योंकि अगर हम फेयरवेल पे एक्टिविटीज़ करते हैं ना तो फिर वो बीच में अड़ता है और उसकी वजह से आप एक्टिविटीज़ में हार भी सकते हो। और फेयरवेल में तो हमें जीतना ही है, हमें ट्रॉफी तो लेनी है, तो आप ना वो ट्राई करो। और कुर्तों में मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट लगती हूँ और कुछ में डल लगती हूँ, ये आपको मेरी कलर थ्योरी से पता चल चुका होगा। आपको अपने ऊपर भी पता चल चुका होगा कि आपके ऊपर कौन से कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं और कौन से नहीं लगते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी साड़ी का कलर भी चूज़ करें। अब हम बात कर लेते हैं हेयर स्टाइल की। तो ना सब लोग उस टाइम पे ना अपने बालों को स्ट्रेट करवा के आते हैं, तो अगर आपको स्टैंड आउट करना है ना तो आप थोड़े से कर्ल्स करवा सकते हो। लाइक प्रॉपर कर्ल्स नहीं, थोड़े से कर्ल्स, जैसे हम ओपन कर्ल्स कहते हैं, या वेवी जो बाल होता है आप वो करा सकते हो, तो थोड़े आप अलग लगोगे। और मोस्टली लड़कियां अपने बाल खुले करके आती हैं, तो आप डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। जैसे आप बन बना सकते हो अलग अलग तरह का, फ्रेंच बन बना सकते हो, या फिर कुछ भी एसेसरीज वगैरह लगा सकते हो। क्योंकि मोस्टली लड़कियां बालों पे इतना ध्यान नहीं देती, वो बस स्ट्रेट करा के आ जाती हैं, तो आप उसमें भी अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकते हो। एक्सेसरीज आपको बहुत अच्छी पहननी है, बहुत ज़्यादा हैवी बड़े बड़े से इयररिंग्स नहीं पहनने हैं, झुमके टाइप्स नहीं पहनना है आपको। बहुत ज़्यादा स्लीक एलिगेंट टाइप अगर आप ज्वेलरी वेयर करते हो अपनी साड़ी के साथ ना, तो आपकी सिंपल सी साड़ी भी स्टैंड आउट कर जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस के साथ चलना। अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं चला, अगर कॉन्फिडेंस के साथ आपकी फोटोज क्लिक नहीं हुई ना, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है यार इतना सुंदर बन के जाने का। इतना सुंदर बन रहे हो और फोटोज आपकी ना लाइफ टाइम रहने वाली है, तो एकदम बिंदास बड़ी वाली स्माइल के साथ में आप जाना, कॉन्फिडेंस के साथ में आप रहना वहाँ पे, एंड एंजॉय द डे। दैट इज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट।